दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कौन सी पार्टी देश में सरकार बना सकती है, एनडीए यानी कि बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरला। केरला में लोकसभा की 20 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल हैं। जिसमें एनडीए के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 00, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 00। बात कर लेते हैं
इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00। बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 00, अन्य के खाते में भी 00। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासन प्रदेश। केंद्र शासन प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। दोस्तों ये रहा 543 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों आपको क्या लगता है देश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, वो अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।